यदि हम समय और स्थान से पीछे जा पाते, पीछे, बहुत पीछे, लोग, ग्रह या तारों के अस्तित्व में आने से भी पहले, तब हम शास्त्र के पहले शब्द के पीछे के सामर्थ्य व महिमा को देख पाते। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कई लोग आज ऐसा सोचते हैं कि संसार एवं इसकी अद्भुत बातें एक सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता के बगैर ही आ गई हैं, पर उनका सिद्धांत इस जटिल आकार एवं सृष्टि के पूर्वानुमानित क्रम को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। उसकी पुस्तक में राजा कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाथों के बारे में बात करें, अपने आप को देखें, अपने अंगूठे को हिलाकर देखें, बिना इनके पुस्तक, झाड़ू या हथौड़े को पकड़ने की कोशिश करें। नाखून, जोड़ और त्वचा को ध्यान दीजिए। कुछ जरूरी कामों के बारे में सोचिए जो आप हाथों से करते हैं। कौन है जो एक माहिर कारीगर के समान एक रचना को रूप दे सकता है? लाखों करोड़ों आकाश मंडलों को बनाने के लिए किस प्रकार के ज्ञान एवं सामर्थ्य की आवश्यकता होगी? या एक जीवित कोशिका और उसके लाखों जटिल भागों को साथ रचने? या कोशिका की सूक्ष्मतम कुंडलित धागे नुमा रचना को अनुवांशिक कोड से जोड़कर आपको आप बनाती है। करीब 3000 साल पहले एक राजा और भविष्यवक्ता दाऊद ने लिखा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे जिसने आपको बनाया? क्या आप आकाश मंडल के बनाने वाले और मालिक के साथ हमेशा रहना चाहेंगे? आप रह सकते हैं। उसने अपने आप को प्रकट किया है। वह चाहता है कि आप उसे जाने। वह चाहता है कि आपका परिवार व समुदाय भी उसे जाने। वह आपको आमंत्रित करता है कि आप उसकी योजना को समझें, उसके प्रेम को अनुभव करें, उसके प्रताप को देखें, उसके राज्य के अधीन हो जाएं और उसकी महिमा के लिए जिएं। पर वह आपको उसकी प्रजा बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि वह केवल कोई भी एक राजा नहीं है, पर एकमात्र राजा है, महिमा का राजा। यह उसकी कहानी है। राजा जैसे योग्य है, वैसे ही उसकी पुस्तक का आरंभ होता है। जिन बातों को हम जान सकते हैं, उससे अधिक वह कुछ नहीं बोलता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रत्येक चीज जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, उसकी एक शुरुआत है। किंतु जग के बनाने वाले और मालिक का न कोई शुरुआत है, न कोई अंत। वह अदृश्य अनंत आत्मा है जो एक ही समय पर हर जगह रहता है। वह हर चीज को देखता, वह सब जानता है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? परमेश्वर के कई नाम हैं, पर उसका सबसे प्रसिद्ध नाम प्रभु है। परमेश्वर की पुस्तक की सही भाषा में उसका नाम याहुवे है, जिसका अर्थ है एक जो है, या सरल शब्दों में मैं। राजा की सृष्टि की कहानी असली पृथ्वी के वर्णन के साथ बढ़ती जाती है। पृथ्वी बेडौल व सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब समय था कि लोगों के लिए पृथ्वी तैयार की जाए, और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा।
तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने सृष्टि के पहले दिन क्या किया? उसने आज्ञा दी कि ज्योति अंधकार को भेदे। बाद में सूर्य पृथ्वी पर जरूर चमकेगा, पर पहले दिन नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यह जान लें कि वही ज्योति का स्रोत है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति के समान शुद्ध है, वह मैला नहीं हो सकता। भले ही प्रकाश बहुत गंदी चीजों पर चमकता है, तब भी वह शुद्ध रहता है। परमेश्वर परिपूर्ण है, परमेश्वर पवित्र है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सृष्टि के समय परमेश्वर के साथ कौन था? उसका पवित्र आत्मा जो जल पर मंडलाता था वहां था, और उसका वचन जिसके द्वारा वह बातें करता था वह भी वहां था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसका वचन सच्चे परमेश्वर के साथ हमेशा रहे हैं। इसी कारण इस राजा के बारे में कहते हैं कि वह अकेले अस्तित्व में रहते हुए भी वह कभी अकेला नहीं था। क्रमानुसार 6 दिन में इस राजा ने सुंदर और अद्भुत दुनिया को रचा। परमेश्वर केवल बोले और पूर्ण रचित अद्भुत चीजें प्रकट होती गई। पहले दिन परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने दूसरे दिन नीले आकाश के साथ पृथ्वी के वायुमंडल को, जिसे हम देखते हैं, और अदृश्य वायु जिसे हम सांस लेते हैं, को बनाया। परमेश्वर ने जीवन उपयोगी वायु जैसे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के सही मिश्रण द्वारा आसमान को रूप दिया। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा, सूखी भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे। एकाएक हरी घास, पौधे, फूल और फल प्रत्येक अपनी बीजों के अनुसार उगने लगे। चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा दिया कि वे चमके और वे पृथ्वी के वर्ष, माह और दिनों के चिन्ह हो। उसने तारागण को भी बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, और ऐसा ही हो गया। छठवें दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हर एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू, रेंगने वाले और पृथ्वी के वन पशु उत्पन्न हो। परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु को अपने वंश को उत्पन्न करने व उनकी देखभाल करने की क्षमता दी। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। शांति ने राज किया। आदि में सभी जानवर मित्रतापूर्ण थे। वे एक दूसरे को मार के नहीं खाते थे। पेड़ पौधे उनका भोजन प्रदान करते थे। क्रम का राज्य था। निर्धारित रीति से सूर्य पृथ्वी से अपनी दूरी बनाए रखता था। अमावस्या से पूर्णिमा में चंद्रमा अपने आप को परिवर्तित करता था। पृथ्वी, हवा, पानी और गंदगी का पुनः चक्रण करता था। यदि अच्छा शासन होता, इस पृथ्वी के राज्य में कोई भी भली वस्तु की कमी नहीं होती। मनुष्य जाति के लिए यह एक अच्छा घर होता। सृष्टि का हर दिन यह संकेत करता है कि परमेश्वर कैसा है। पहला दिन बताता है कि परमेश्वर पवित्र है, वह ज्योति के समान परिपूर्ण और शुद्ध है। दूसरा दिन परमेश्वर सर्वसामर्थी है, उसने वायुमंडल को बनाया और संभालता भी है। तीसरा दिन परमेश्वर अच्छा है, उसने हजारों पेड़ों को बनाया और भोजन हमारे लिए तैयार किया। चौथा दिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, सूर्य और चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हैं। पांचवा दिन परमेश्वर जीवन है, उसने समुद्र में मछलियों को और आसमान में पक्षियों को रखा। छठवां दिन परमेश्वर प्रेम है। सारे जानवरों को बनाने के बाद अब समय था कि वह उस जंतु को बनाए जिस पर वह अपने प्रेम को न्यौछावर कर सके।
अब समय आ गया था कि उस विशेष प्राणी को बनाएं जो कि उसकी पवित्रता, शक्ति, भलाई, विश्वास योग्यता, जीवन और प्रेम को प्रतिबिंबित कर सके। छठवें दिन परमेश्वर, पवित्र आत्मा और वचन ने अपने ही बीच में चर्चा किया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह सारी पृथ्वी पर और सभी जंतुओं पर अधिकार रखें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जब बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर हमारे जैसे है। इसका अर्थ है कि हम उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करें। जैसे कि रोमी सिक्कों पर वहाँ के सम्राट की चित्र छापी जाती थी, वैसे ही मनुष्य जाति पर परमेश्वर के स्वरूप का मुहर लगा हुआ है। प्रथम पुरुष और स्त्री अपनी सोच, प्रेम व बोलने में अपने सृष्टिकर्ता के समान बनाए गए ताकि वे उसके साथ एक करीबी संबंध का आनंद उठाए। लोगों को परमेश्वर का गुलाम नहीं वरन मित्र बनाया गया था। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया। मनुष्यों को परमेश्वर के लिए गुप्त बातों की खोज कर और समझदारी से संसाधनों का उपयोग कर इस पृथ्वी पर प्रभुता करनी थी। मनुष्य जाति को इन क्षमताओं ने ही जंतु जगत से अलग किया। जंतुओं के लिए परमेश्वर ने 2 आयामों को दिया, शरीर और प्राण। मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने 3 आयामों को दिया, शरीर, प्राण और आत्मा। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। केवल एक घर एवं तंबू समान शरीर में परमेश्वर ने मनुष्य के प्राण और आत्मा को फूंक डाला। प्राण मनुष्य की व्यक्तिगत बुद्धि है, भावनाएं और इच्छा शक्ति उसे सोचने, अनुभव करने व चुनने की क्षमता देती है। आत्मा मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ती है, जबकि शरीर मनुष्य को दिखने वाली दुनिया के साथ जुड़ने के लिए काबिल बनाता था। वहीं आत्मा मनुष्य को अदृश्य परमेश्वर से जुड़ने में काबिल बनाता है। प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य उन्हें जाने। लोग परमेश्वर के एक विशेष खजाना थे। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया, उसने न केवल उनकी सृष्टि किया बल्कि वह उनका मालिक भी था। प्रभु परमेश्वर ने प्रथम पुरुष का नाम आदम रखा, अर्थात पृथ्वी का, या साधारण शब्दों में पुरुष। बाद में परमेश्वर पहली स्त्री को रूप तो देते, पर उसको बनाने के पहले कुछ तैयारियां करनी थी। आदम को एक घर और एक काम की जरूरत थी। प्रथम मानव शरीर को मिट्टी से बनाकर और उसमें जीवन का श्वास फूंकने के बाद परमेश्वर ने मध्य पूर्व में कहीं अदन में एक बगीचा लगाया। इस बगीचा के बीच से एक शुद्ध स्वच्छ नदी बहती थी और परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष को उगाया। पेड़ जो आंखों के लिए मनभाऊ और भोजन के लिए अच्छा था। बगीचा के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का और जीवन का वृक्ष था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर बगीचा में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी देखभाल करे। प्रभु यहोवा ने आदम से नहीं पूछा कि क्या तू अदन में रहना चाहता है। परमेश्वर आदम का सृष्टिकर्ता व मालिक था। वह जानता था कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम क्या है। आदम का बगीचा रूपी घर अनंत आनंद से भरा था, जिसमें वस्तुएं देखने के लिए, सुनने, सूंघने, छूने और स्वाद योग्य थे। झिलमिलाती धाराएं, गाती हुई पक्षियां, खुशबूदार फूल, रोमदार जंतु, रस भरे फल, कुरकुरी सब्जियां, मीठे बेर, रहस्यमय जंगल, रंगीन चट्टानें, मनमोहक कीट और भी करोड़ों अद्भुत बातें जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे। पर मनुष्य को खोज करने व खाने से बढ़कर और चीजों के लिए बनाया गया था। परमेश्वर ने आदम को मनुष्य जाति का मुखिया के रूप में बनाया। परमेश्वर चाहते थे कि आदम और उसका परिवार उसके साथ हमेशा राज्य करें।
पर केवल वही जो छोटी बातों में भरोसेमंद हो उन्हें ही बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी। अतः परमेश्वर ने आदम को उसका पहला काम दिया, बगीचे की रखवाली करना। यह बगीचा एक परिपूर्ण स्थान था। वहां न कांटे, न बूटे, न गंदे कीड़े थे। यहाँ का मौसम अनुकूल व मिट्टी उपजाऊ थी, पर यहाँ कभी बारिश न हुआ था। इसके बावजूद कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। परमेश्वर ने आदम को एक और काम दिया, वह था जानवरों को नाम देना। परमेश्वर ने जानवरों को उसके पास लाया। वह देखना चाहता था कि आदम उन्हें किस नाम से पुकारेगा। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, लहराते बालों वाला मजबूत पांव वाले जानवर सरपट चले आ रहे हैं। आदम उनका अध्ययन करता है, पीठ थपथपाता है और नाम देता है, घोड़ा। सृष्टिकर्ता की बुलाहट पर एक विशाल पक्षी अपने मुड़े चोंच और फैले हुए पंखों के साथ नीचे आता है। आदम कह उठा, उकाब। अगला एक नारंगी रंग और काली पट्टियों वाला जानवर गुजरता है। आप क्या सोचते हैं आदम ने उसे क्या कहा होगा? अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं के और आकाश के पक्षियों के और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। मनुष्य के लिए अपने सृष्टिकर्ता को और अच्छे से जानने के लिए उत्तम स्थान था अदन। अब समय आ पहुंचा था कि आदम की एक परीक्षा हो। आरंभ से परमेश्वर और मनुष्य में मित्रता थी, पर अब उस मित्रता को परखा जाना था। सारे ब्रह्मांड का राजा मजबूरन अपने अधीन की गई प्रजा को अपने राज्य में भरना नहीं चाहता था। परमेश्वर आदम से प्रेम करता था और उसके लिए और उसकी भावी परिवार के लिए उसके पास गजब की योजनाएं थी, क्योंकि परमेश्वर पुतलों को नहीं पर मनुष्यों को चाहते थे। उसने आदम को पालन करने के लिए एक नियम को दिया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। यह कोई कठिन आज्ञा न थी। आदम एक को छोड़कर बाकी सारी फलों को खा सकता था। इस सरल से नियम का पालन करके आदम इस भरोसे को प्रकट कर सकता था कि उसका सृष्टिकर्ता जानता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। यदि वो इस नियम को तोड़ेगा तो परमेश्वर ने क्या होगा करके कहा था? क्या परमेश्वर ने कहा कि यदि तू फल खाएगा तो उसे धार्मिक विधियां, माला जपना, उपवास, दान, चर्च जाना, आराधनालय या मस्जिद जाना, भले काम करना, ताकि अपने बुरे कामों के साथ भले कामों का भी संतुलन बना के रखे? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने आदम से कहा, जब तू इसे खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन ही पाप है। परमेश्वर के नियम को तोड़ने का दंड मृत्यु है। राजा उसकी किताब में इसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहता है। राजा कहते हैं कि पाप मृत्यु के द्वारा दंडित होना अनिवार्य है। मृत्यु अर्थात अलगाव। यदि आदम परमेश्वर के एकमात्र नियम का उल्लंघन करेगा तो तुरंत जीवन के स्रोत से टूटकर मुरझाने और मरने वाली डाली के समान हो जाएगा। यदि आदम विश्व के राजा की आज्ञा को न मानकर अपनी मनमानी करने की इच्छा रखता है तो यह विद्रोह होगा, यह पाप होगा। पाप परमेश्वर के साथ मित्रता को खत्म कर डालेगा। पाप के कारण मनुष्य का शरीर बूढ़ा होगा और मरेगा भी। पाप मनुष्य के आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देगा। पाप घातक है। पहला पुरुष को करने के लिए एक कार्य और मानने के लिए एक नियम को देने के बाद अब परमेश्वर के लिए पहली स्त्री को बनाने का समय आ पहुंचा था। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। यहोवा परमेश्वर ने स्त्री को आदम से निकाली हुई पसली से बनाया और उसे आदम के पास ले आया।
तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। क्या आपने ध्यान दिया है कि किसने सबसे पहला ऑपरेशन किया और पहली शादी की व्यवस्था किसने किया? हाँ, यह परमेश्वर ही था। नारी का अर्थ है नर से निकाली हुई। बाद में आदम ने उसकी पत्नी का नाम हव्वा रखा, अर्थात सबकी माता। जबकि परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग भूमिका को दिया, उसने दोनों को बराबरी का महत्व दिया। आदम की तरह हव्वा भी परमेश्वर के स्वरूप में रची गई। उसे भी इसलिए रचा गया कि वह अपने सृष्टिकर्ता को जाने, उसके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करे और उसके साथ आनंदपूर्ण संबंध हमेशा के लिए अनुभव करे। तब परमेश्वर ने सब कुछ देखा जिसे उसने बनाया था, बहुत ही अच्छा था। और शाम हुई और सुबह हुई, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। सातवें दिन परमेश्वर ने जिस काम को वह कर रहा था उसे समाप्त किया और सारे कामों से सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम क्यों किया? क्योंकि उनका काम समाप्त हुआ। साथ ही 6 दिन में संसार को बनाकर सातवें दिन विश्राम करके परमेश्वर ने 7 दिन के सप्ताह को स्थापित किया। काम विश्राम चक्र संसार भर में आज भी चलन में है। प्रभु परमेश्वर ने एक बुद्धिमान और प्रेमी पिता के समान आदम और हव्वा का ख्याल रखा। हर शाम वह वाटिका में उनके साथ चलने और बात करने आया करते थे। वे उनकी उपस्थिति में आनंदित और सुखी थे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। कल्पना कीजिए एक परिपूर्ण संसार में एक परिपूर्ण जोड़ा जो एक परिपूर्ण सृष्टिकर्ता के साथ गहरी मित्रता में वास करता है। और आरंभ में चीजें कुछ ऐसी ही थी, फिर गड़बड़ी कहाँ हुई? इस बात को समझने के पहले कि पृथ्वी में गड़बड़ी कहाँ हुई, हमें स्वर्ग के बारे में कुछ समझना चाहिए। यह दूसरा संसार जिसे स्वर्ग लोग कहते हैं, वह एक ऐसी जगह है जहाँ निर्मल ज्योति, मनोहर रंग, उत्तेजक गीत, संतोषजनक बातचीत और रहस्यों का खुलासा है। स्वर्ग की सर्व सरल गतिविधियां पृथ्वी की महानतम खुशी से बढ़कर है। स्वर्ग एक अलग ही आयाम है जो कि स्वर्ग के राजा का घर है। इस खुशनुमा जगह का मुख्य आकर्षण स्वयं राजा ही है। इस दिव्य नगर को ऐसा बनाया गया है कि उसका हर एक कोना राजा की महिमा को प्रतिबिंबित करे। नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। स्वर्ग के बारे में सबसे विस्तृत विवरण वचन की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में मिलता है। परमेश्वर ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को स्वर्ग दिखाकर कहा कि जिन बातों को देखा उसे लिख। मेरे सामने स्वर्ग में एक सिंहासन था जिस पर कोई बैठा हुआ है। मणि के समान एक मेघधनुष सिंहासन को घेरे हुए दिखाई देता है। उस सिंहासन में से बिजलियां, गड़गड़ाहट और गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। तब मैंने देखा और बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। वे सिंहासन के चारों ओर बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। दूत अर्थात संदेश लाने वाला या सेवक स्वर्गदूत आत्मिक जीव हैं। अपने सृष्टिकर्ता के समान स्वर्गदूत मनुष्यों के लिए अदृश्य नुमा है, पर जब विशेष कार्यों के लिए भेजे जाते हैं तब उन्हें दिखना पड़ता है। स्वर्ग के राजा ने मनुष्यों को बनाने के पहले स्वर्गदूतों को बनाया और अपनी पुस्तक में वह बताते हैं कि जैसे वे उसे संसार को बनाते देखते थे, स्वर्गदूत जय जयकार करते थे। परमेश्वर ने अपने दूतों को यह क्षमता दी कि वे उसे जाने, माने, स्तुति करें और उसकी हमेशा सेवा करें। स्वर्गदूत परमेश्वर के गुलाम नहीं थे जैसे उसने मनुष्यों के साथ किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी जबरदस्ती अपने अधीन न किया।
वह खुशी से इच्छुक सेवकों को चाहता था। वचन एक उच्च पदधारी स्वर्गदूत के बारे में बताती है जिसे परमेश्वर ने महान बुद्धि, सौंदर्य और सामर्थ्य दिया था। यदि इस स्वर्गदूत की कहानी आप जानेंगे तो जान जाएंगे कि बुराई कहां से आई। लूसीफर परमेश्वर के मुख्य दूतों में से एक था। इसके नाम का अर्थ था चमकने वाला। भविष्यवक्ता लूसीफर का वर्णन कर वचन में बताते हैं, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तब लूसीफर अपने सृष्टिकर्ता राजा को छोड़कर अपने आप को देखने लगा। पहली बार एक सृजा गया चीज अपने आप में घमंडी हो गया। अपने ही सौंदर्य और बुद्धि से अंधा होकर लूसीफर भूल गया कि उसे किसने बनाया है और अपने मन में कहने लगा, मैं अपना सिंहासन तारागण के ईश्वर से ऊंचा करूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लूसीफर राजा बनना चाहता था। वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। पाप ने संसार में प्रवेश किया। लूसीफर ने 1/3 दूतों को इस विद्रोह के लिए राजी किया, पर परमेश्वर जो पाप को बर्दाश्त नहीं करता, उन्हें अपने स्वर्गीय घराने से बाहर फेंक दिया। लूसीफर का नाम बदलकर शैतान रखा गया, अर्थात दोष लगाने वाला। उसे दुष्ट अर्थात भरमाने वाला भी कहा गया है। बुरे दूत दुष्ट आत्मा कहलाते हैं। एक अंधेरे गुप्त स्थान में परमेश्वर ने इस शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए एक कैद खाना तैयार किया है। यह स्थान नरक या आग की झील कहलाती है। यह स्थान परमेश्वर से अनंत अलगाव का स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां विद्रोही कभी उत्पात न करेंगे। एक दिन शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं इस कैद खाने में बंद कर दिए जाएंगे, पर अब तक वे सब वहां नहीं पहुंचे हैं। तो वे दुष्ट आत्माएं जिन्हें परमेश्वर ने फेंक दिया, वे कहां गए? वे पृथ्वी के वातावरण में घूमने लगे। वहां पर शैतान ने इन्हें श्रेणियों में बांट दिया। वह अगर स्वर्ग पर राज्य न कर सका तो अब वह पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसलिए वचन शैतान के बारे में कहता है, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान और दुष्ट आत्माएं हमारे लिए अदृश्य हैं, लेकिन वास्तविक हैं। भले ही हम यह नहीं जानते कि वे कैसे दिखते हैं, पर उनकी अंधेरे व बुरे कार्यों को हम जानते हैं। वे हर प्रकार के ठगी को अपनाएंगे जिससे कि लोग उनके अंधकार और विनाश के राज्य में शामिल हो जाएं। वे आपको नाश करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। भेष बदलकर शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आइए हम वापस अपने पहले माता पिता की कहानी की ओर लौट आएं। आदम और हव्वा का जीवन रोमांच और लक्ष्य से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे इस विशाल वाटिका की खोजबीन करते गए, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की देखभाल करते और उसके भोजन को चखते गए, हर दिन उनके लिए अद्भुत था। हर शाम उनके लिए अद्भुत था जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका सृष्टिकर्ता मालिक उन्हें सम्मानित करता था। कैसे वो उनके साथ घूमकर बातें कर आनंदित होते थे। पुरुष और उसकी स्त्री उनके वाटिका रूपी भवन में आनंदित थे, पर शैतान खुश नहीं था। वह परमेश्वर से घृणा करता था, और क्योंकि यह दोनों परमेश्वर के रूप को प्रतिबिंबित करते थे, इनसे भी घृणा करता था। तब शैतान जो स्वर्ग राज्य पर कब्जा करने में असफल हो गया था, उसने पृथ्वी के राज्य पर कब्जा करने की साजिश रची। उसने चाहा कि मनुष्य जाति का मुखिया आदम उसे कैसे भी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के लिए मिल जाए, पर उसने सीधे आदम को प्रलोभन में न डाला। एक दिन हव्वा ने एक आवाज सुनी। यह न आदम था न परमेश्वर, वह एक सर्प था। हव्वा के लिए एक बात करने वाली, रेंगने वाली जंतु एक नई खोज थी। उसे अंदाजा न था कि परमेश्वर का शत्रु उस सर्प का उपयोग कर रहा था। नहीं वह यह जानती थी कि शैतान उसका उपयोग करके आदम को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए प्रलोभित करेगा।
शैतान धीरज से इंतजार कर रहा था। उसकी सूक्ष्म आंखें स्त्री का पीछा कर रही थी। फिर सही मौका मिलते ही स्त्री पर फुफकारा। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? शैतान चाहता था कि हव्वा परमेश्वर के वचन पर शक करे। वह यह भी चाहता था कि स्त्री ऐसा समझे कि परमेश्वर उससे और उसके पति से कुछ अच्छी बातें छिपा रखा है। स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, किंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब हव्वा क्या करती? परमेश्वर ने आदम व हव्वा को परमेश्वर की इच्छा या अपनी खुद की इच्छा के बीच चुनाव की स्वतंत्रता को दे रखा था। परमेश्वर जानते थे कि अपने ही स्वरूप में बनाए गए इन प्राणियों के लिए सबसे उत्तम क्या है। भले ही इस नियम के उद्देश्य को वे न समझ सके, तो भी परमेश्वर चाहते थे कि आदम और हव्वा उस पर भरोसा रखें। केवल परमेश्वर ही इस बुराई के भयानक दुष्परिणाम देख पाए थे, जिस कारण उसने आदम से कहा था, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। परंतु अभी सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हव्वा को किस पर भरोसा रखना चाहिए था, अपने सृष्टिकर्ता पर या उसकी सृष्टि पर? फिर कुछ ऐसा हुआ, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया। उसने अपने पति को भी उसे दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। हव्वा ने उसे खाया, आदम ने उसे खाया। शैतान के बहकावे में आकर हव्वा वर्जित फल को खा बैठी। आदम ने जानबूझकर उसे खाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की राह के बजाय अपनी ही राह को चुन लिया। उस पवित्र और प्रेमी सृष्टिकर्ता के सामने अपने आप को समर्पित करने के बजाय मनुष्य जाति ने अपने शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारे पहले माता पिता ने पाप किया। आदम मानव जाति का नियुक्त मुखिया था। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाने की आज्ञा परमेश्वर ने उसे ही दिया था। जब तक आदम ने इस वर्जित फल को न खाया था, उन्होंने उस चुनाव के भयंकर परिणामों को अनुभव करना आरंभ न किया था। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जलती हुई शर्म और हृदय घातक ग्लानि की तूफान उनकी आत्मा में भर आई। उन्हें अंदर और बाहर अशुद्ध सा महसूस होने लगा। पाप ने शर्म को लाया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के पहले वे लजाते न थे, वरन ईश्वर चेतना से सजग थे। वे सौभाग्यशाली थे कि अपने सृष्टिकर्ता के साथ रहे, उसके स्वरूप को प्रतिबिंबित करे और मित्र होकर उसके साथ रहे। और जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, तो स्व चेतना से भरकर शर्माने लगे। शर्म ने सम्मान का स्थान लिया। उन्होंने अपनी शर्म को अंजीर के पत्तों से ढांकना चाहा, पर किसी भी प्रकार की उनकी कोशिशों से इस समस्या को वे स्वयं सुलझा न पाते। वे उस पाप से छुटकारा पाने में असहाय थे। पाप ने उनकी आत्माओं पर धावा बोला था। जिस सम्मान को उन्होंने खोया था, उसे पुनः पाने में वे असहाय थे। दोपहर का समय था। जल्द ही उनका पवित्र और प्रेमी सृष्टिकर्ता उनसे मिलने शाम को आएगा। उससे मिलने का विचार ही उनके शरीर में दहशत की तरंगों को प्रवाहित करने लगा। परमेश्वर उनसे क्या कहेंगे? वे परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता के पहले
जब भी आदम और हव्वा के सृष्टिकर्ता मित्र उनसे मिलने आया करते थे, वे उससे मिलकर बहुत आनंदित हुआ करते थे। अब वे डरे हुए थे। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जैसे आज्ञा न मानने वाले बच्चे अपने माता पिता से छिपने की कोशिश करते हैं, आदम और हव्वा ने भी अपने सृष्टिकर्ता से छिपने की कोशिश की। पर यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अतः मैं छिप गया। और परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष में से खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्यों किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। आदम और हव्वा परमेश्वर से क्यों छिप रहे थे? क्योंकि उन्होंने पाप किया था। उन्होंने अपने पापों के लिए दूसरों को क्यों दोष दिया? क्योंकि वे लज्जाते थे। आदम और हव्वा अब परमेश्वर के उस पवित्र स्वरूप को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। अपने सृष्टिकर्ता के पवित्रता और प्रेम को प्रतिबिंबित करने के बजाय वे शैतान के विद्रोह व घमंड को प्रतिबिंबित करने लगे। पहले दंपति एक जीवित वृक्ष से टूटे हुए डालियों के समान हो गए थे। पाप ने उनके ब्रह्मांड के राजा के साथ के रिश्ते को तोड़ दिया। आत्मिक रीति से वे मर गए। उनके पाप ने उन्हें जीवन के स्रोत से अलग कर दिया। शारीरिक रीति से वे जीवित थे, किंतु उनका उम्र का ढलना आरंभ हो गया। मृत्यु की शक्ति ने उनके शरीर पर आक्रमण कर दिया था। और इस मृत्यु और विनाश का कारण क्या था? पाप। मनुष्य की उत्पत्ति के इतिहास में परमेश्वर और मनुष्य साथ थे। शांति और आनंद ने राज्य किया। फिर मनुष्य ने परमेश्वर के नियम को तोड़ा। जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनके पाप के व्यापक परिणामों की भी घोषणा कर दी। फिर स्त्री से उसने कहा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। पाप के प्रवेश के पहले हव्वा अपने पति के निस्वार्थ प्रेम और सेवा में आनंदित थी, पर अब उनका पाप दूषित स्वभाव उनके विवाह के आनंद में कलह और पीड़ा भी जोड़ देगी। अगला परमेश्वर ने आदम से कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा। यह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। उनके पापों के कारण आदम और हव्वा ने पृथ्वी पर अपने अधिकार को खो दिया। अब उनके संसार में कांटे, दर्द, दुख, बीमारी और मृत्यु होगी। हम में से कई तो इन पीड़ाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमने इसे जीवन के भाग के रूप में स्वीकार कर लिया है। पर क्या यह परमेश्वर की मूल योजना में था कि खुशबूदार गुलाब की झाड़ी में खतरनाक कांटे हो, या बच्चे के पैदा होने की अद्भुत प्रक्रिया में भयंकर प्रसव पीड़ा शामिल हो, या जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे वे बूढ़े हों और मर जाएं? नहीं, परमेश्वर ने वास्तविक सृष्टि की रचना ऐसे नहीं किया था कि वह आपस में लड़ें। यह मनुष्य के पाप का परिणाम था कि पृथ्वी परमेश्वर के श्राप के तले आ गई। मनुष्य जाति ने पाप किया और मरना अनिवार्य था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था की यह मांग थी। मृत्यु अलगाव है,
मृत्यु 3 भयानक अलगाव को उत्पन्न करती है। नंबर 1, आत्मिक मृत्यु, मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर से अलगाव। नंबर 2, शारीरिक मृत्यु, मनुष्य के आत्मा और प्राण का शरीर से और अपने प्रियजनों से अलगाव। नंबर 3, अनंत काल की मृत्यु, मनुष्य की आत्मा, शरीर और प्राण का आग की झील में परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव। पाप के श्राप से बचने के लिए मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं था। क्या कोई आशा थी? शैतान ने राजा के विशेष खजाने की चोरी कर ली थी, पर राजा के पास उसे वापस मोल लेने की एक गुप्त योजना थी। क्योंकि राजा जिस छुड़ौती के दाम को देने वाले थे वो हमारी सोच के बाहर कीमती था। जब तक यह योजना पूरी न हो जाती, न शैतान न इंसान इसे कभी समझ पाते। जिस दिन शैतान ने मनुष्य जाति को बंदी बना लिया, परमेश्वर ने सर्प से कहा, इसलिए कि तूने यह किया है, तू सब घरेलू पशुओं और प्रत्येक वन पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जब परमेश्वर ने सर्प को बनाया तब उसके पांव थे, क्योंकि सर्प ने शैतान का उपयोग कर मानव जाति को पाप की ओर ले चला। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और वह जमीन पर रेंगने लगा। क्या आप जानते हैं कि अजगर और बोआ कंस्ट्रक्टर के त्वचा के भीतर छोटे से पिंड पाए जाते हैं जो कि एक समय में उनके पांव थे। जंतुओं में सर्प को सबसे नीचा करके परमेश्वर ने मानव परिवार को एक प्रगट स्मारक दिया कि वह अपने समय में सांप, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, उसे कुचल डालेगा। फिर परमेश्वर ने शैतान से कहा, जिसने सर्प का उपयोग किया था, मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह कई भविष्यवाणियों में पहली थी, जिसमें कि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके उसकी गुप्त योजना को प्रकट कर रहा था, जिसके द्वारा लोगों को शैतान, पाप और मृत्यु से बचाएगा। पर शैतान और उसके अनुयायियों से इस योजना को छिपाए रखने के लिए राजा ने इसे गुप्त भाषा में भविष्यवाणियों में रखा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता को भेजने का वायदा किया। एक स्त्री की संतान, उद्धारकर्ता की एक मानवीय माता तो होगी, पर मानवीय पिता नहीं होगा। वह मसीहा कहलाएगा, अर्थात चुना हुआ। शैतान तो मसीहा की एड़ी को डसेगा, पर मसीहा शैतान के सिर को कुचल डालेगा। इसका क्या मतलब है? राजा इन बातों को बाद में स्पष्ट करेगा, पर अभी आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आशा की एक किरण दिखाया था। हजारों वर्षों बाद राजा के भविष्यद्वक्ताओं में से एक लिखेगा, अंधकार में चलने वाले लोग महान ज्योति को देखेंगे। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। राजा अपने विशेष खजाने के लिए छुड़ौती का दाम देगा, पर उसका दाम कितना होगा? क्या आपको याद है कि आदम और हव्वा ने मना किए गए फल को खाने के बाद क्या किया? उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्तों का अंगोछा बनाया। क्या उनके अंगोछे ने उन्हें अपने सृष्टिकर्ता के सामने चैन से रखा? नहीं, उन्हें लज्जित और दोषी होने का एहसास हुआ। उनके पास कोई रास्ता न था कि वे अपने आप को परमेश्वर के साथ सही ठहराएं, इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए कुछ किया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। सबसे पहले जानवर बलि किसने किया? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने किसी जानवर को मारा, उसके चमड़े से अंगोछा बनाया और आदम हव्वा को पहनाया। इस काम को करके परमेश्वर उन्हें अपनी धार्मिकता, दया और अनुग्रह के विषय में कुछ बुनियादी शिक्षाएं देना चाहते थे। आइए इन 3 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में विचार करें। धार्मिकता। इन मरे जानवरों को देखिए, परमेश्वर ने उनको बलि क्यों किया? परमेश्वर आदम हव्वा को दिखाना चाहते थे कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था को कायम रखना है। उनके पाप को मृत्यु से दंडित करना अनिवार्य है। यह धार्मिकता है। दया। आदम व हव्वा को देखें, क्या परमेश्वर ने उन्हें मार डाला? नहीं, परमेश्वर ने एक जानवर को उनके स्थान पर मरने को प्रदान किया।
इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें दंड दिए बिना उनके पाप को दंडित किया। यह दया है, अनुग्रह। अब आदम और हव्वा के सुंदर वस्त्र को देखिए। क्या ये दोनों नियम तोड़ने वाले इस इनाम के योग्य थे? नहीं, पर परमेश्वर ने उन्हें जानवरों की बलि चढ़ाकर उन वस्त्रों को पहनाकर उन पर अनुग्रह दिखाया। ये है अनुग्रह। परमेश्वर ने जो उनके लिए किया था, इस कारण आदम और हव्वा फिर से परमेश्वर के साथ रहने में आनंदित थे। जानवर के लहू ने उनके पापों को ढांप दिया। आदम और हव्वा उस दिन मरने के लायक थे, पर एक बेकसूर जानवर उनके लिए मरा। उस जानवर के चमड़े ने उनके शर्म को ढांप दिया। एक और बार वे परमेश्वर के सामने आराम से रह सकते थे। हजारों साल बाद परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता ने लिखा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ओढ़ा दी है। पापियों को फिर से ठीक करने का उपाय केवल परमेश्वर के पास है। जब परमेश्वर ने विद्रोही दूतों को स्वर्ग से निकाल दिया था, उनके विनाश पर मुहर लग चुका था। इन आत्माओं को जो स्वर्ग की चमकदार ज्योति में रहती थी, अपने पाप का उनके पास कोई बहाना न था। पर पाप दूषित मनुष्य यदि परमेश्वर पर भरोसा रखते तो उसके पास उन्हें पुनः लौटाने की एक योजना थी। फिर भी पाप के परिणाम है। जैसे कि परमेश्वर ने लूसीफर और उसके दुष्ट दूतों को स्वर्गलोक से बाहर कर दिया, वैसे ही परमेश्वर ने पुरुष और उसकी पत्नी को अदन की वाटिका से निकाल दिया। उन्हें वाटिका से बाहर निकालने के बाद परमेश्वर ने सामर्थी दूतों को अदन के पूर्व में रख दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष दूसरा विशेष वृक्ष था। उस वृक्ष में से केवल सिद्ध लोग खा सकते थे। अब आदम और हव्वा सिद्ध न थे, उन्होंने पाप किया था और अब उन्हें बूढ़ा होना और मरना था। हमारा महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र है। इसका अर्थ है कि वह शुद्ध, साफ, पूर्ण और धर्मी है। उसके पवित्र स्वभाव और पवित्र व्यवस्था के कारण अनिवार्य है कि वह पाप को मृत्यु से दंडित करे, अर्थात जीवन के स्रोत से अलगाव। कुछ लोगों का यह मानना है कि परमेश्वर इतना महान है कि जिस नियम को उसने फरमाया है उसे वह स्वयं अनदेखा भी कर देगा। एक ऐसे न्यायालय की कल्पना करें जहां जज स्वयं उस देश के नियमों को लागू करने से मुकर जाए। क्या आप ऐसे जज को महान कहेंगे? कल्पना करें कि एक फुटबॉल मैच का मुख्य निर्णायक खेल के नियमों को नजरअंदाज कर देता है। आप उसे एक अच्छा निर्णायक या बुरा निर्णायक कहेंगे? शैतान चाहता था कि हव्वा यह विश्वास करे कि उसके सृष्टिकर्ता अपने नियम को उस पर लागू नहीं करेगा, कि वह नियम को तोड़ने वालों को मृत्यु दंड नहीं देगा, पर ब्रह्मांड का धर्मी राजा और जज अपने वचन पर खरा उतरेगा। परमेश्वर महान है, आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। तेरा सिंहासन 2 मजबूत खंबे धार्मिकता और न्याय पर आधारित हैं। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलने वाले सैनिक हैं। देखिए कि क्या आप इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं। वह क्या है जो शैतान व मनुष्य कर सकते हैं पर परमेश्वर नहीं कर सकते? परमेश्वर के उत्तर को सुने। मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। मैं अपनी पवित्रता में झूठ नहीं बोलूंगा। जग का राजा अपनी बातों से नहीं पलट सकता। बगीचे के बाहर अब भी संसार एक सुंदर स्थान था, पर इसमें दुखदाई कीड़े, चुभने वाले कांटे, घाव और घुटन जैसे बुराइयां भी शामिल थी। कई जानवर अब हमारे दोस्त न रहे।
भोजन पाना सरल नहीं था। आदम और हव्वा को अपने भूखे पेट को भरने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। उनके पास आनंद व खुशी के पल भी थे। आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया। वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। वह बोली, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हव्वा ने जग के पहले बच्चे का नाम कैन रखा, अर्थात संपत्ति, परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ बहुमूल्य एक खजाना। शायद उसने सोचा होगा कि उसका बेटा ही वायदे का उद्धार करता होगा, पर जल्द ही उसे पता चला कि वह नन्हा सा मासूम बच्चा बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हठीला और स्वार्थी था। बाद में जब उनका दूसरा बेटा का जन्म हुआ, हव्वा ने उसका नाम हाबिल रखा, अर्थात व्यर्थ या शून्य। यह तो स्पष्ट हो गया था कि आदम और हव्वा स्त्री से उत्पन्न होने वाले लोगों के पापों से उद्धार करने वाले निष्पाप संतान को जन्म न दे पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र रूप को प्रतिबिंबित करने के बजाय आदम व हव्वा के संतान उनके ही पाप स्वभाव को प्रतिबिंबित कर रहे थे। आदम के बेटे बेटियां हुई, वे उसके ही समानता व स्वरूप में हुए। इस चित्र को देखिए कैसे कैन अपने छोटे भाई से उस फल को छीन रहा है। वह भी अपने माता पिता की तरह बर्ताव कर रहा था, जिन्होंने उस फल को ले लिया जो उनका न था। एक फैलने वाली बीमारी के समान आदम और हव्वा के पाप ने उनके बच्चों को भी बाधित कर दिया था। जब आदम ने पाप किया, पाप ने संसार में प्रवेश किया। आदम के पाप ने मृत्यु लाया और मृत्यु सब में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अफ्रीका में एक कहावत है, एक चूहा तो खोदने वाले संतानों को ही उत्पन्न करेगा। इसी बात को एक अरबी कहावत में कहा गया है, एक बतख का बच्चा तैरने वाला ही होता है। जब हमारे पहले माता पिता ने पाप किया, वे पेड़ से टूटी एक डाली के समान हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक डाली की हर एक टहनी और पत्ती पर उसके टूटने से असर होता है। वैसे ही आदम के परिवार का हर एक डाली आदम के पाप से बाधित हुआ। आदम की मृत्यु के बहुत समय बाद भविष्यवक्ता राजा दाऊद ने लिखा, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हमें यह सुनना पसंद नहीं है, पर हम जानते हैं कि सच्चाई यही है। आदम और हव्वा के कई बेटे बेटियां हुई, पर वचन केवल उनके पहले दो बच्चों की कहानी पर ही केंद्रित रहती है। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कैन और हाबिल दोनों मेहनती थे, दोनों अपने सृष्टिकर्ता के संबंध जानते थे, दोनों ही चाहते थे कि परमेश्वर उनको और उनकी आराधना ग्रहण करे। दोनों की समस्या एक थी, पाप। न केवल वे जन्म से पापी थे, पर वे पापियों के समान जी रहे थे। उनके हर दिन के सोचने, बोलने और काम करने में भी वे परमेश्वर के शुद्ध व प्रेमी स्वभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। अपनी किताब में जगत के राजा इसे पाप कहते हैं। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या परमेश्वर के पास कोई ऐसा मार्ग था जिससे कि वह कैन और हाबिल के पापों को क्षमा कर उन्हें अपनी नजरों में धर्मी ठहराए? हाँ, पर यह बहुत बहुत महंगा होगा और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। वह जगत का अटल नियम, पाप और मृत्यु की व्यवस्था, इसे पूरा करना अनिवार्य है। पाप को मृत्यु से दंडित करना अनिवार्य था। इसी कारण राजा के क्षमा के मार्ग में मृत्यु दंड जरूरी था, जबकि पापी का मरना अवश्य था। परमेश्वर भेड़ जैसे कुछ जानवरों के लहू को स्वीकार करता था। यह भेड़ न बीमार, न खरोचा हुआ, न गंदा होना है, वह स्वस्थ और साफ होना है। यह भेड़ दोषहीन होना अनिवार्य था। इस भेड़ को मारा जाएगा और जलाया जाएगा। यह दोषी पापी के स्थान पर मार डाला जाएगा। यह भेड़ पापी के बदले होगा। एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के लिए भेंटों को लाए, पर एक ने ही सही भेंट लाया। उस दौरान कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ परमेश्वर के लिए भेंट लाया और हाबिल भी
अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर ने कौन सी भेंट ग्रहण किया होगा? दोनों भाइयों को देखिए, देखिए कि वे दोनों परमेश्वर को क्या चढ़ाने वाले हैं। उन वेदियों को देखो। वेदी एक उठी हुई चबूतरा थी। आमतौर पर यह पत्थर या गारा जोड़कर बनाते थे। वह एक मृत्यु का स्थान था। यह वेदी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, परमेश्वर और मनुष्य के बीच इस भेंट को उठाए रखती थी। वेदी पर जो भी चढ़ाया जाता था उसे वेदी पर आग से होम करना पड़ता था। परमेश्वर हमेशा न्याय को कायम रखना चाहते हैं पर दया भी दिखाना चाहते हैं। यह दोनों को वह कैसे कर सकता है? वह पापी को दंड दिए बगैर पाप को कैसे दंडित करेगा? कैन और हाबिल के बहुत समय बाद परमेश्वर ने अपने नबी मूसा से कहा, शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे वेदी में चढ़ाने के लिए तुझको दिया है कि अपने प्राणों के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। इस प्रायश्चित का मतलब क्या है? यह पाप को ढांकने, साफ करने और क्षमा करने के लिए दिया गया दाम है। पुराने नियम के समयों में परमेश्वर ने लोगों से कहा था कि वह स्वस्थ भेड़ों, बकरों, बकरियों, बैलों और कबूतरों के बहाए गए लहू को पाप के बदले दाम स्वरूप स्वीकार करेगा। ऐसा लहू पाप को ढांपने के लिए एक प्रायश्चित प्रदान तो करेगा, पर केवल उस ही दिन तक जब तक कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था के मांग को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक सिद्ध बलिदान को स्वयं अदा न कर दे। अब कैन को देखिए, वह परमेश्वर के लिए क्या चढ़ाने वाला है। क्या ही सुंदर फलों और सब्जियों को चुन रखा है। इस भेंट को उत्पन्न करने के लिए उसने कितना मेहनत किया था, पर वह उसके पाप को ढांप न सका, क्योंकि न उसमें लहू था न ही मृत्यु का भुगतान। हाबिल और उसकी भेंट को देखिए, क्या ही दुखद नजारा है। नन्हा सा भेड़ बंधा हुआ मरने पे है। क्या आप हाबिल को उस भेड़ के सिर पर हाथ रखा देख रहे हैं? क्योंकि हाबिल ने परमेश्वर की योजना पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हाबिल के सारे पापों को लेकर उस भेड़ पर डाल दिया। हाबिल परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि भले ही हाबिल मृत्यु दंड के लायक था, परमेश्वर उसके पाप को ढांपने के लिए मेमने के लहू को स्वीकार करेगा। परमेश्वर की व्यवस्था की मांग है कि पापी को मृत्यु दंड दी जाए, पर परमेश्वर अपनी न्याय और करुणा में एक भेड़ के मौत को उसके स्थान पर स्वीकार करेगा। इसे परमेश्वर पाप बलि की व्यवस्था कहते हैं। पाप बलि की व्यवस्था ने हाबिल को पाप की व्यवस्था और मृत्यु से आजाद किया। पर कैन का क्या हुआ? क्या आप कैन की वेदी को देखते हैं? उस पर क्या था? मुरझाने वाले फसल। अब हाबिल की वेदी को देखें, इस पर क्या था? लहू और राख। परमेश्वर ने इन दोनों भाइयों और उनकी आराधना के बारे में क्या सोचा? यहोवा ने हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया, पर काइन के भेंट को उसने ग्रहण न किया। इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया और कैन के भेंट को क्यों ठुकरा दिया। वचन केवल इतना बताती है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और विश्वास के द्वारा इसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंट के विषय में गवाही दी। क्योंकि उसने परमेश्वर पर और उसकी योजना पर भरोसा रखा, हाबिल को क्षमा किया गया और धर्मी घोषित किया गया। यह हाबिल के लिए परमेश्वर का इनाम था। परमेश्वर ने हाबिल के पापों को मेमने पर लाद दिया। वह मेमना हाबिल के जगह मरा। उस मेमने का लहू बह गया और शरीर जलकर राख हो गया। परमेश्वर का पाप के विरुद्ध धर्मी क्रोध हाबिल के बदले उस मेमने पर आ गिरा। परमेश्वर हाबिल के किए हुए बलि से क्यों प्रसन्न था?
हाबिल ने एक मेमने का बलि किया क्योंकि वह आने वाले उस उद्धारकर्ता की ओर इंगित करता है जो एक दिन संसार के पापों के कर्ज को अदा करेगा। परमेश्वर की योजना पर विश्वास करने के कारण हाबिल अब परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में आ गया। बाद में जब हाबिल मर गया तब परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होने के बजाय वह अब परमेश्वर के पास जाएगा जो अब उसका मित्र था। पाप बलिदान की व्यवस्था ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था पर विजय पाया। कैन अपनी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास गया, किंतु उसने परमेश्वर की व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया जो कहती है कि पाप को मृत्यु दंड देना आवश्यक है। कैन धार्मिक प्रवृत्ति का था पर परमेश्वर के साथ उसका संबंध सही न था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था काले बादल के समान उस पर छाया हुआ था। यदि वह परमेश्वर और उसकी योजनाओं पर भरोसा न रख सका, वह कभी भी परमेश्वर को एक मित्र के समान भी जान न सकेगा। अब वह परमेश्वर का सामना एक न्यायी के रूप में करेगा। कुछ लोग कैन की यह कहकर बचाव करने की कोशिश करते हैं कि कैन किसान था, उसने जो उसके पास था उसे लाया, किंतु परमेश्वर ने उसे नहीं चाहा जो उसके पास था। कैन हाबिल से उसके एक भेड़ के बदले अपनी फसल का व्यापार कर सकता था, या फिर वह भी हाबिल के भेड़ के सिर पर हाथ रखकर एक ही वेदी पर आराधना कर सकता था। कैन क्या करेगा? क्या वह मन फिराकर परमेश्वर के पास एक सही भेंट लेकर आएगा? परमेश्वर ने कैन के भेंट को ठुकरा दिया। फिर भी परमेश्वर उससे प्रेम रखता था और आग्रह किया कि वह मन फिराए। मन फिराने का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि आपको किसी शहर की ओर यात्रा करनी है। आपको रेलगाड़ी पकड़ने के बाद एहसास होता है कि आप गलत गाड़ी में हैं। आप क्या करेंगे? आप अपनी गलती मानेंगे, ट्रेन से उतरेंगे और सही गाड़ी पकड़ेंगे। मन फिराव का अर्थ यही है। मन फिराव का अर्थ है अपने मन को बदलना, जो गलत है उससे मुंह मोड़कर सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पित करना। परमेश्वर के सामने मन फिराने का अर्थ यह नहीं कि मैं अपने पापों के लिए खुद को दंड दूं। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने पाप को परमेश्वर की निगाहों से देखूं। परमेश्वर ने चाहा कि कैन मन फिराए और अपने मार्ग पर भरोसा रखना छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके मार्गों पर उसके पीछे हो ले। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैन बहुत घमंडी था कि अपने पापों से पछताए। वह अपने भाई द्वारा अपमानित हुआ था। वह इस अपमान से अपने ही तरीके से निपटकर अपने सम्मान को पुनः हासिल करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, चलो हम मैदान में निकल चलें। और जब वे मैदान में थे, कैन ने अपने भाई पर हमला किया और उसे मार डाला। तब परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाबिल का प्राण और आत्मा परमेश्वर के पास लौट गया, पर जब तक कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अनंत काल के लिए उस मिट्टी को बदलकर महिमा में शरीर न दे दे, तब तक के लिए उसका शरीर मिट्टी में रह जाएगा। कैन को तो परमेश्वर ने मन फिराने का एक और मौका दिया, पर उसने उसे ठुकरा दिया। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। विद्रोह एवं घमंड की आत्मा में कैन पूर्व की ओर निकल गया और एक नगर बसाया। उसके और उसके पत्नी के कई बच्चे हुए। उसके पर पुतों ने पहले धातु के औजार और वाद्य यंत्र बनाए। कैन के संतान बहुत बुद्धिमान तो थे, परंतु वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। आदम के पहले पाप उपरांत 10 पीढ़ी के बाद परमेश्वर ने मनुष्य के परिवार के संबंध में यह दुख की बात कही कि मनुष्य की बुराई
पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। पर सारी पृथ्वी में एक परिवार था जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सो परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू कोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उसमें राल लगाना। इस ढंग से उसको बनाना। यह विशाल 3 मंजिल का जहाज जो एक फुटबॉल मैदान से 1.5 गुना लंबा था, जिसमें कि हर प्रकार के जानवर के जोड़े के लिए और पाप बलि के लिए योग्य 7 जोड़ों के लिए पर्याप्त कमरे होंगे। इस जहाज में रोशनदान होंगे और एक बड़ा दरवाजा होगा। 1 शताब्दी भर नूह अपनी पत्नी, 3 बच्चों और उनकी पत्नियों के साथ इस जहाज को बनाता रहा। जैसे वह काम करता रहा, नूह संसार के लोगों को आने वाले न्याय के विषय चिताता रहा, पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अंत में जहाज तैयार था। नूह ने अपनी जीविका के लिए सारे सामान बांध लिए। परमेश्वर सारे जंतुओं, रेंगने वाले कीट और पक्षियों को ले आया। क्या ही नजारा रहा होगा जब ये जहाज में प्रवेश कर रहे थे और ये हजारों उपखंडों में बसते गए। नूह और उसके परिवार ने भी प्रवेश किया। क्या किसी और ने इस सुरक्षित स्थान में प्रवेश किया? नहीं। और परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। क्रोधित बादल पृथ्वी पर छा गया, बिजली चमकी और गर्जन होने लगा। उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। यह इतिहास की सबसे बुरी प्राकृतिक आपदा थी। जहाज पर सवार 8 प्राणियों के अलावा पूरी मनुष्य जाति का नाश हो गया। एक घमंडी और अविश्वासी संसार ने सत्य को बहुत देर से जाना। भूवैज्ञानिक व जीवाश्म के दस्तावेज बाइबल की बातों को सत्य साबित करती हैं। सहारा से हिमालय तक संसार के सबसे बड़े रेगिस्तानों और पहाड़ों में से समुद्री जीवाश्म निकाले जा सकते हैं। परमेश्वर अपनी दया में धीरजवंत है, पर अपने इंसाफ से वह पाप का न्याय करेगा। तो नूह और उसके परिवार और उन जंतुओं का जो उस जहाज में थे क्या हुआ? वे परमेश्वर के न्याय से बच गए। परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। यह विशाल जहाज तैरता हुआ पूर्वी तुर्की की द्विचोटीय अरारात पर्वत पर जा टिका। नूह ने 3 बार एक कबूतरी को उड़ाया कि वह देखे भूमि पर जल घटा है या नहीं। पहली बार कबूतरी यूं ही वापस आ गई। दूसरी बार कबूतरी अपनी चोंच में एक जलपाई का पत्ता लिए आई। तीसरी बार कबूतरी वापस न लौटी। उसे एक ठिकाना मिल गया था। नूह यह जान गया था कि समय आ गया है कि जहाज से वे बाहर निकले। अब तक जल प्रलय आए 1 साल बीत चुका था। क्या आप जानते हैं कि अपने परिवार और जानवरों के साथ बाहर निकलकर नूह ने पहले क्या किया? नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ को लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उसमें परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाया। परमेश्वर का न्याय और दया नहीं बदला था। पाप के लिए मृत्यु दंड का दाम चुकाना अनिवार्य था। इसी कारण नूह ने निर्दोष जंतुओं का लहू बहाकर उनके शरीर को वेदी पर जलाकर वह आकाश और पृथ्वी के बीच, परमेश्वर और मनुष्य के बीच छोड़ दिया।
ऐसा बलिदान संसार के पापों के लिए दाम चुकाने आने वाले उस निष्पाप मसीहा की ओर इंगित करता है। फिर परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को आज्ञा दिया कि फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु परमेश्वर ने इस ग्रह पृथ्वी के साथ भी एक वाचा बांधी। मैंने बादल में अपना मेघ धनुष रखा है कि वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। फिर परमेश्वर ने बादल में आकाश में एक शानदार मेघ धनुष रखा जो इसके वाचा का चिन्ह था। परमेश्वर ने वायदा किया कि ऐसा जल प्रलय फिर न होगा। मेघ धनुष हमें स्मरण दिलाती है कि चाहे सजा देना हो या सुरक्षा देना हो, परमेश्वर अपने वायदों को हमेशा पूरा करता है, हमेशा। एक नई शुरुआत से आशीषित होने के बावजूद भी कुछ ही पीढ़ी बाद अधिकतर लोग परमेश्वर से फिरकर अपने राहों में चलने लगे। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि संसार में फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो मनुष्य ने क्या किया? वचन हमें बताती है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश के एक मैदान में पहुंचे जो वर्तमान इराक है और उसमें बस गए। वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बनाकर आग में पकाए। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर राल से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर बनाएं, एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। इस प्रकार हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे और हम ऐसा करेंगे तो पूरी पृथ्वी पर बिखरेंगे नहीं। परमेश्वर के महान नाम की प्रशंसा स्तुति करने के बजाय इस महान नगर के बनाने वाले चाहते थे कि लोग उनकी स्तुति करें। शैतान की तरह वे घमंड और बगावत की आत्मा से नियंत्रित थे। स्वर्ग तक पहुंचने वाली इमारत को बनाने वाले ये लोग बिल्कुल आज के उन धर्मी लोगों के समान हैं जो आशा रखते हैं कि वे अपने प्रयास से स्वर्ग पहुंच सकते हैं। कैन के समान यह लोग भी धर्मी थे, पर वे परमेश्वर की धार्मिकता व छुटकारे के मार्ग को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर और उसकी योजना पर भरोसा नहीं किया। इसलिए यहोवा ने कहा, आओ हम नीचे उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया और ऐसे उस इमारत का निर्माण बंद हुआ। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि वहीं पर यहोवा ने लोगों की भाषा में गड़बड़ी लाकर उन्हें सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हर एक परिवार या गोत्र को एक अलग भाषा देकर प्रभु ने उनके इमारत बनाने की योजना को बंद कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार लोगों को बेबीलोन से दूर होकर पृथ्वी के ऊपर फैलने के अलावा कोई विकल्प न रहा। लोगों ने उनकी इमारत बनाने का काम पूरा नहीं किया, किंतु परमेश्वर की योजना नियत रूप से बढ़ती रही। नबी नूह के समय से 10 पीढ़ियां बीत गई और ऐसा लग रहा था मानो शैतान ने देशों को कस के जकड़ लिया है। यहोवा पर भरोसा रखने के बजाय लोग उनके धर्मों पर भरोसा रखने लगे। कुछ राष्ट्र सूर्य की पूजा करने लगे, न कि उस सृष्टिकर्ता की जिसने उसे बनाया। दूसरे चांद को दंडवत करने लगे। सन 1925 ईसा पूर्व में अरब देश के उत्तर पूर्व में अब्राम नाम का एक सयाना आदमी रहता था। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ था बहुतों का पिता। अब्राहम 75 साल का था और सारा उसकी पत्नी 65 साल की थी और वे संतानहीन थे। उनके माता पिता और पड़ोसी सच्चे सृष्टिकर्ता की आराधना करने के बजाय मूर्ति पूजा किया करते थे। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना देश,
अपने लोग और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा अब्राहम के साथ एक वाचा बांधना चाहता था। अगर वह अपने पिता के घर को छोड़कर वह अनजान देश में जाए तो यहोवा उसके साथ दो महान कामों को करेगा। एक, परमेश्वर अब्राहम को एक बड़ी जाति का पिता बनाएगा। दो, उसी नई जाति के द्वारा परमेश्वर सारी पृथ्वी के लोगों को आशीष देगा। यदि अब्राहम भरोसा करके परमेश्वर के पीछे होगा तो वह ऐसे एक देश का पिता होगा जिसमें से नबी, वचन और संसार का उद्धार करता आएगा। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास ही से जब अब्राहम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसे बाद में उसे विरासत के रूप में पाना था, यद्यपि वह यह जानता तक नहीं था कि वह कहां जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। अब्राहम और उसकी पत्नी के लिए अपने परिवार और पूर्वजों के धर्म को पीछे छोड़ देना आसान नहीं था। फिर भी उनकी समाज में आलोचनाओं को सहकर वे उस एकमात्र परमेश्वर के पीछे हो लिए। परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसकी आज्ञा मानना हमेशा आसान तो नहीं है, पर उसी में हमेशा भलाई है। अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े थे और उनके बच्चे नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने उसे एक महान देश का पिता बनाने का वायदा किया था। अब्राहम ने परमेश्वर के इस असंभव वायदे के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी? अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखता था और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आदम के हर संतान के समान अब्राहम भी एक पापी था, पर हाबील और नूह के समान अब्राहम भी परमेश्वर के समक्ष पाप बलि चढ़ाता था। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर और उसके वायदों पर भरोसा रखा, स्वर्ग में यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और उसको अनंत जीवन का भेंट दिया गया। सारा ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे भी धर्मी ठहराया। परंतु इंतजार करना मुश्किल होता है। फलस्तीन में 10 साल तक रहने के समय वे सारा के गर्भवती होने के लिए आशा करके प्रार्थना करते रहे। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब्राहम को पुत्र देने के परमेश्वर के वायदे को पूरा करने में वे परमेश्वर की मदद करेंगे। एक स्थानीय रिवाज का पालन करके सारा ने अपने मिस्री दासी हाजिरा को अब्राहम को दिया। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई और एक पुत्र जन्मे। उसका नाम इश्माइल रखा। लगभग 13 साल बाद जब अब्राहम 99 वर्ष और सारा 89 वर्ष की थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर उनको प्रकट हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे एक पुत्र होगा जिसका नाम तू इसहाक रखना। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। 1 साल बाद वायदे का पुत्र इसहाक सारा से उत्पन्न हुआ। इस चित्र को देखें। क्या आप अब्राहम और सारा को रात में आकाश की ओर नजर उठाए देख पा रहे हैं? वे परमेश्वर को उनके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ समय बाद हाजिरा और इश्माइल को घर से विदा कर दिया, पर परमेश्वर उनके प्रति भी भला रहा। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह पारान जंगल में रहकर बड़ा हुआ, वह एक प्रतिष्ठित धनुष चलाने वाला बन गया और उसकी माता ने उसके विवाह के लिए मिस्र देश की एक स्त्री की व्यवस्था की। इश्माइल उस महान अरब देश का पिता बना जिनको परमेश्वर ने अन्य तरीकों से आशीषित किया। इसहाक अपने ही पिता के घर पर रहकर उनके भेड़ बकरियों को चराता था। कभी कभी इसहाक एक स्वस्थ भेड़ को चुनकर अपने पापों के लिए वेदी पर होम बलि चढ़ाने में अपने पिता की मदद किया करता था। पर जिस बलिदान की मांग परमेश्वर रखने वाले थे, इसहाक और उसका पिता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
परमेश्वर अब्राहम और उसके पुत्र के द्वारा पापियों का उनके पापों और मृत्यु से छुटकारे की योजनाओं और भविष्यवाणियों को संसार के सामने चित्रित करना चाहता था। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की एक भयंकर परीक्षा लेने की योजना बनाई, एक ऐसी परीक्षा जिसके समाप्त हुए बगैर हमें उसका अर्थ समझ पाना मुश्किल था। जीवन के इस पड़ाव में अब्राहम को परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा हो चुका था। अब्राहम परमेश्वर को जान गया। अब्राहम जान गया था कि परमेश्वर भला और धर्मी है। पर अगर परमेश्वर अब्राहम से ऐसा कुछ करने बोलता जो अब्राहम को गलत लगता, क्या तब भी वह परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी बात मानने तैयार होगा? आइए हम यह बात बाइबल से ही देखें। कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, हाँ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, साथ लेकर मोरिया देश को जा। वहां एक पहाड़ पर जिसे मैं तुझे बताऊंगा, उसे होम बलि करके चढ़ाना। अतः बड़े सवेरे इब्राहिम उठा और अपने गधे पर काठी कसकर उसके 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया। होम बलि के लिए जब लकड़ी चीरी, तब उस स्थान के लिए जिसके विषय में परमेश्वर ने उससे कहा था, उसने उठकर प्रस्थान किया। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ही ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाके दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया। और जब दोनों आगे साथ चल रहे थे, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, पिताजी। अब्राहम ने कहा, हाँ मेरे बेटे। इसहाक ने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। क्या आपने ध्यान दिया कि बलि के लिए पहाड़ की ओर चढ़ने के पहले अब्राहम ने अपने सेवकों से क्या कहा? हम वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यदि अब्राहम बलि करके अपने बेटे को होम कर देता तो वह फिर कैसे लौट आता? वचन बताती है कि अब्राहम ने यह तर्क रखा कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि वह इसहाक से एक नई पीढ़ी को उत्पन्न करेगा, जिससे वायदे का उद्धार करता आएगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। अब्राहम के लिए यह काफी था। और इस बीच इसहाक क्या सोच रहा था? वह जानता था कि वह पापी है और अपने पापों के लिए उसे मरना उचित था। वह यह भी जानता था कि परमेश्वर इसके बदले में विकल्प को स्वीकार करेगा। पर आज वे बिना भेड़ या मेमने के बलि के स्थान की ओर जा रहे थे। इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा था। सो उसने अपने पिता से कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय खुद करेगा। आओ हम कहानी में आगे बढ़ें। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में परमेश्वर ने उससे कहा था, अब्राहम ने एक वेदी बनाई और लकड़ी को जमाया और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी पर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने उसे स्वर्ग से पुकार कर कहा, अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न ही उसे कोई हानि पहुंचा, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब्राहम और उसका पुत्र आनंदित हुए। पर उस आवश्यक बलि का क्या होगा? अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा
कि एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम का बेटा अब पाप के दंड से बच जाएगा। परमेश्वर ने एक बदले को तैयार किया। किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के दोषी बेटे को बचाया। परमेश्वर ने एक दोष रहित जानवर को उसके बदले प्रदान किया। अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाकर इस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। यह सारी घटनाएं परमेश्वर के उस योजना को चित्रित करती है जिसके तहत वह पाप और मृत्यु की व्यवस्था को पूरा करने एक पवित्र उद्धारकर्ता को भेजेगा जो हर राष्ट्र से पापियों को बचा लेगा। इस कारण अब्राहम ने उस स्थान का नाम परमेश्वर उपाय करेगा रखा और आज तक कहा जाता है यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम परमेश्वर ने उपाय किया न रखकर परमेश्वर उपाय करेगा क्यों रखा? क्या परमेश्वर ने एक छुटकारे का उपाय नहीं किया था? उस पर्वत का नाम परमेश्वर उपाय करेगा रखकर भविष्यवक्ता अब्राहम उस आने वाले दिन के बारे में कह रहा था जब इसी पर्वत पर स्वयं परमेश्वर एक बलि को प्रदान करेगा जिसका खून इतना कीमती होगा कि वह उसे संसार के सारे पापों के दाम के बदले स्वीकार करेगा, ताकि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। भविष्यवक्ता अब्राहम के मेढ़े को वेदी पर अर्पण करने के 1900 साल बाद वायदे का उद्धारकर्ता इस ऐतिहासिक घटना की ओर मुड़कर देख के कहेगा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। जब मेढ़े के बलि का धुआं स्वर्ग की ओर उठा तो भविष्य में इसी पर्वत शिखर पर होने वाली बलिदान के एक झलक को परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया। अचानक अब्राहम का अपने पुत्र के इस सवाल का उत्तर कि भेड़ कहाँ है का एक गहरा मतलब निकल आया। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम और उसके पुत्र के लिए अभी भेड़ का उपाय तो न किया पर एक मेढ़ा प्रदान किया। भेड़ कहाँ था? सही समय पर परमेश्वर स्वयं इसका उत्तर भी प्रदान करेगा। क्या आपको वो दोनों वायदे याद हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था? पहला, परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपना वचन निभाया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से 12 पुत्र हुए जिनके परिवार इज़राइल के 12 गोत्र ठहरे। परमेश्वर ने यह भी कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। परमेश्वर वादे के उस भाग को भी निभाएगा। इस विशेष और बार बार विद्रोही देश के साथ काम करके परमेश्वर सारे संसार के लोगों को दिखाना चाहते थे कि वह कैसे हैं और कैसे पापी जन उन तक पहुंच सकते हैं। जब भी परमेश्वर ने इस देश को सुरक्षित किया, वह मुझे और आपको आशीषित करने की योजना को सुरक्षित कर रहा था, क्योंकि वह यही देश था जिसमें से भविष्यवक्ता, पवित्र वचन और वायदे का उद्धार करता आएगा। परमेश्वर का रहस्यमय योजना आगे बढ़ रहा था। ईस्वी पूर्व 1500 के करीब परमेश्वर ने मूसा को, जो कि अब्राहम का वंशज था, एक भविष्यवक्ता होने को बुलाया। मूसा ने बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को लिखा। परमेश्वर ने अब्राहम के 3 लाख वंशजों को उनके 400 साल की गुलामी से छुड़ाने मूसा का ही उपयोग किया। परमेश्वर ने प्रतिकूल रेगिस्तानी यात्रा में उनके लिए दिन में बादल का छाया बनकर और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर उन्हें मार्गदर्शन किया। अपने बलवंत भुजा से लाल समुद्र में उन्हें बच निकलने के लिए रास्ता खोला। उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाया।
चट्टान में से पानी पिलाया और उन्हें सिनै पर्वत पर ले आया। वहां पर पहाड़ी के तल पर परमेश्वर ने लोगों से कहा, तुम मेरे लिए एक राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर चाहते थे कि यह देश उसके लिए पवित्र ठहरे और चारों ओर के देशों से अलग किए हुए और भिन्न ठहरे, पर लोगों ने पवित्र रहने के अर्थ को ही न समझा। वे अपने आप को असहाय पापियों के रूप में न देख सके। उन्होंने सोचा कि वे परमेश्वर की प्रसन्नता को कमा सकते हैं। पाप के प्रति परमेश्वर के भयंकर क्रोध का उन्हें एक पाठ सिखाने के लिए वह उनके मध्य पृथ्वी को हिलाते हुए धधकते भट्टे में नरसिंगे के ऊंचे शब्द में उतर आया। जब परमेश्वर आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा, तब सारा पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और पूरा पर्वत बहुत कांप रहा था और नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया। तब मूसा बोला और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने आदम को सिर्फ एक नियम दिया था, अब इस नए देश को 10 नियम देने पर था। इस राष्ट्र के लोगों का यह विचार था कि वे परमेश्वर के लोग होने के लिए काफी योग्य थे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। पहली सीनै पर्वत पर गर्जन की आवाज में, फिर पत्थर के 2 तख्तियों पर। आओ हम 10 आज्ञाओं को पढ़ें। पहला, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा तेरा ईश्वर हूं। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवा, तू अपने पिता और माता का आदर करना। छठा, तू खून न करना। सातवां, तू व्यभिचार न करना। आठवां, तू चोरी न करना। नवां, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 10वां, तू किसी की स्त्री का लालच न करना या अपने पड़ोसी की किसी चीज की लालच न करना। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे इन 10 आज्ञाओं का पूर्णतः पालन करें। श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करें। आपको क्या लगता है, जब लोगों ने इन 10 आज्ञाओं को सुना तो उन्हें कैसा लगा होगा? क्या आप समझते हैं कि उन्हें तब भी लगा होगा कि वे काफी अच्छे हैं? आप क्या समझते हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि आप परमेश्वर के उस निपुण राज्य के लिए काफी योग्य हैं? पहले नियम को फिर से पढ़ें। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। क्या आप परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान देते हैं? यदि नहीं, तो आप इस नियम के पालन करने में असफल रहे हैं। 5वें नियम को पढ़ें। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अगर आपने कभी भी अपने माता पिता के बात को न माना हो तो आप परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं। अब 8वें नियम को देखें। तू चोरी न करना। यदि आपने कभी भी ऐसे कोई चीज को लिया हो जो आपका नहीं या परीक्षा में नकल किया हो तो आपने इस नियम को तोड़ा है। क्या आपने कभी झूठ बोला है? तो आपने नियम नंबर 9 का उल्लंघन किया है। आखिरी नियम यह बताती है कि दूसरों की चीजों की लालच करना भी गलत है। परमेश्वर हमारे हृदय के पापों को भी देखता है। परमेश्वर के साथ के संबंध को नष्ट करने आदम और हव्वा को कितना पाप करना पड़ा? केवल एक। परमेश्वर का सिद्ध स्तर अब भी नहीं बदला। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। परमेश्वर पवित्र है और पाप को अनदेखा नहीं कर सकता। एक मरे हुए सुअर के साथ एक कमरा में रहना कैसा लगेगा?
हमारा पाप परमेश्वर के समक्ष ऐसा ही है। जिस प्रकार उस मरे हुए लाश पर कितना भी इत्र छिड़कने से कमरा शुद्ध नहीं होगा, वैसे ही हम कितने भी धर्म के काम कर लें, वह हमारे हृदय के पाप को साफ नहीं करेगा। जैसे कि आईना मेरे चेहरे की गंदगी को दिखाता है, वैसे ही परमेश्वर की व्यवस्था मेरे हृदय के पाप को दिखाता है। जैसे कि आईना मेरे चेहरे की गंदगी को साफ नहीं कर सकता, 10 आज्ञाएं मेरे दिल को शुद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हम अपने आप को कितना भी अच्छा समझें, हम इतने अच्छे नहीं हैं कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सकें। हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है। 10 आज्ञाओं ने इस नए राष्ट्र को सही और गलत के सही स्तर को स्पष्ट कर दिया। यह अच्छी बात तो थी, पर परमेश्वर की व्यवस्था ने कुछ बुरी खबर भी लाया। उसने यह बात प्रकट किया कि लोग बड़ी समस्या में थे। उनके पापों के कारण उन सभी को मरना है और परमेश्वर से अलग होना है। खुशखबरी यह थी कि प्रभु अब भी भेड़ों, बैलों, बकरों और कबूतरों के लहू को उनके पापों को ढांपने के लिए स्वीकार करेगा। और उसी दिन जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को गरजाया था, परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक वेदी बनाना और बलि को उस पर चढ़ाना। क्या आप मूसा को भेड़ के सिर पर हाथ रखे हुए देख रहे हैं? क्या आप लोगों को अपने अपने हाथों को भेड़ की तरफ बढ़ाए हुए देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर और उसकी क्षमा पर विश्वास किया, उनके पाप को उस निर्दोष मेमने पर डाला जा रहा है। तब भेड़ को वेदी पर बलि किया जाएगा। बहाया गया लहू लोगों के पापों को ढांपेगा। अगला उस जानवर का शरीर जलकर राख हो जाएगा। वह राख इस बात को प्रकट करेगा कि परमेश्वर ने लोगों के पापों के साथ क्या किया, उन्हें क्षमा किया। इन जानवरों के लहू को बलि करने की क्रिया के द्वारा परमेश्वर इस बात को चित्रित करना चाहते थे कि पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की वास्तविक मांग क्या है। साल ब साल पुरानी व्यवस्था अनुसार बलि को बार बार दोहराया जाता था, फिर भी आराधकों को वह कभी सिद्ध शुद्धि प्रदान नहीं करता था। यदि यह सिद्ध शुद्धि प्रदान कर पाता, बलि चढ़ाना रुक जाता, क्योंकि आराधक एक बार हमेशा के लिए शुद्ध हो जाते और उनके मन का दोष भाव गायब ही हो जाता। पर इसके विपरीत ही हुआ। साल दर साल ये वार्षिक बलि उनके पापों का ही उन्हें स्मरण दिलाता था, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। जानवरों की सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप में नहीं की गई थी। एक भेड़ का दाम मनुष्य के बराबर नहीं है। जैसे आप एक कार के खिलौने को एक वास्तविक कार के दुकान पर जाकर असली कार के बदले में दाम के रूप में नहीं दे सकते, वैसे ही एक भेड़ का लहू पाप और मृत्यु की व्यवस्था के दाम को नहीं चुका सकता। एक बेहतर बलि की जरूरत थी, जबकि जानवरों का बलि संसार के पापों का कर्ज नहीं चुका सकता। वह उसे जो वह चुका सकता था उसे चित्रित करता था। जैसे जैसे मुक्तिदाता के आने का समय पास आता गया, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को आने वाले राजा मसीहा के बारे में और भविष्यवाणियों को लिखने का आदेश दिया। उन प्राचीन भविष्यवाणियों में से कुछ ये हैं। एक कुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। हे बैतलहम, तुझ में से मेरे लिए एक प्रभुता करने वाला निकलेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। उसका नाम अद्भुत, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करने आएगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण के समान कूदेगा। जैसा भेड़ वध होने के लिए, वैसा उसे ले जाया गया। उन्होंने मेरे हाथों और मेरे पैरों को छेदा है।
वायदे का उद्धारकर्ता आने वाला था। पर कब और वह कौन होगा? ये भविष्यवाणियां कैसे पूर्ण होंगी?